हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आईबीपीएस पीओ रिक्रूटमेंट 2021। यानी कि जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके लिए आईबीपीएस के थ्रू प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। और इतने बता दो 2021 की लास्ट सबसे जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहने वाली है। तो चलिए आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। डिटेल से आपको इसका सिलेक्शन प्रोसीजर समझाऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताने वाला हूं, साथ ही एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस आपको समझाऊंगा, एग्जाम सेंटर कहां पर जा सकता है, साथ ही जॉब लोकेशन क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन होने के बाद पीओ की पोस्ट के ऊपर आपको इन हैंड इनिशियल सैलरी क्या मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पोस्टल वैकेंसीज के बारे में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इंडिया के अंदर जितने भी पब्लिक सेक्टर्स बैंक है, जिनको हम गवर्नमेंट बैंक्स भी बोलते हैं, लगभग 11 के आसपास बचे हुए हैं, उनके अंदर एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकली हुई है। बैंक्स इंक्लूड है इसमें हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, एनसीओ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक इसमें इंक्लूड है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो इसमें लगभग 4135 वैकेंसी निकली हुई है, जो कि डिफरेंट बैंक्स के अकॉर्डिंग भी डिवाइड की हुई है और डिफरेंट कैटेगरी वाइज भी इसमें डिवाइड की हुई है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल से जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फॉर्म इसके कल से यानी कि 20 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट होने वाले। फॉर्म की जो लास्ट डेट है, ध्यान से सुनिएगा, वो 10 नवंबर 2021 रहने वाली है। जो आपका इसमें प्रीलिमिनरी एग्जाम हो जाएगा, जो कि एक सीबीटी एग्जाम रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, वो आपका 4 से लेकर 11 दिसंबर 2021 के बीच में होने वाला है। साथ ही जो आपका इसमें मेन एग्जाम होगा वो आपका जनवरी 2022 में होगा। क्लियर है। फाइनली बात कर लेते हैं भाई फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 850 फॉर्म फीस यहां पर चार्ज की गई है। वहीं पर एसटी, एससी, पीएच वालों के लिए केवल 175 फॉर्म फीस यहां पर चार्ज किए गए हैं। फाइनली आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसमें सबसे पहले इसकी एज लिमिट देखते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे। जनरल कैटेगरी वालों की मिनिमम एज लिमिट इसमें 20 ईयर रखी गई है। वहीं पर जनरल वालों की मैक्सिमम 30 ईयर इसमें रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 अक्टूबर 2021 तक होने वाली है। ओबीसी, एसटी, एससी, पीएच कैटेगरी वालों को अपनी कास्ट का प्रॉपर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ओबीसी वालों को 3 ईयर का, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का इसमें देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। बाकी डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी हुई है। फाइनली बात कर लेते हैं भाई क्वालिफिकेशन के बारे में। काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन नहीं फ्रेंड्स। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी हो, कोई भी से मतलब आपने बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, बीसीए, बीबीए, कुछ भी कर रखा हो, बैचलर डिग्री के नाम पर आप ग्रेजुएट हो, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब ऑब्वियसली आपका सवाल यह भी होगा, क्या भैया एपियर कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे? देखिए फ्रेंड्स, आपके ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का रिजल्ट 10 नवंबर 2021 से पहले आ जाना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। तो अगर देखें, बेसिकली इसमें मेन 3 स्टेजेस रखी हुई है। फर्स्ट स्टेज में आपका सीबीटी प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, डिटेल से बताऊंगा। सेकंड स्टेज में आपका मेंस एग्जाम होने वाला है, डिटेल से समझाऊंगा। थर्ड स्टेज में आप 100 मार्क्स का एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, वो भी डिटेल से समझाऊंगा। किस तरीके से कट ऑफ बनेगी, सैलरी वगैरह आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बता ही रहा हूं। पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेज के बारे में, जिसमें आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, जो कि 4 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक होने वाला है। प्रीलिमिनरी एग्जाम 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से एक इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन होगा, इससे टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के अंदर ही। सेकंड सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, इससे भी 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के अंदर ही। साथ ही आपका इसमें रीजनिंग सेक्शन होगा, इससे आपके टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के अंदर। इसीलिए एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के अंदर। टोटल जो टाइम ड्यूरेशन है क्वेश्चन पेपर की वो 60 मिनट है, लेकिन हर एक सेक्शन की भी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन रखी हुई है। 20 मिनट आपको हर एक सेक्शन को सोल्व करने के लिए दिया जाएगा। क्लियर है। 1 बाय एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, और साथ ही आपको हर एक सेक्शन में अलग से क्वालिफाई होना पड़ेगा। इसके नोटिफिकेशन में ये डिटेल दी हुई है। क्लियर है।
प्रीलिमिनरी एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर है, फाइनल कट ऑफ को प्रीलिमिनरी एग्जाम के जो मार्क्स है वो इफेक्ट नहीं करेंगे। प्रीलिमिनरी एग्जाम केवल इसलिए है कि आप इसमें क्वालिफाई कर जाओ सेकंड स्टेज के लिए, ठीक है। एक जो बेसिक कट ऑफ बनेगी ना वो सेकंड स्टेज के लिए बनते हैं कि आप सेकंड स्टेज में एंट्री कर गए हो। क्लियर है। बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज के बारे में, जो कि आपका सीबीटी रहेगा, जो कि 5 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। एक एक सेक्शन को अच्छे से समझिएगा। ये मेंस एग्जाम है, जनवरी 2022 में आपका होगा। पहला सेक्शन है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जो कि आप आसानी से कर लोगे। टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस सेक्शन की टोटल मार्किंग आपकी 60 मार्क्स रहने वाली है और इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपको 60 मिनट्स ही दी जाएगी। सेकंड सेक्शन है हमारा जनरल इकोनॉमिक्स और बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे। इसके ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्किंग के अंदर ही 35 टाइम ड्यूरेशन आपको दी जाएगी मिनट्स में। थर्ड सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज, आसानी से सोल्व कर लोगे। 35 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के अंदर आएंगे और 40 मिनट्स आपको सोल्व करने के लिए दी जाएंगी। फोर्थ सेक्शन हमारा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आएंगे। 35 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के अंदर ही 45 मिनट आपको इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए दी जाएगी। ज्यादा जो आपको फोकस करना है इस एग्जाम में मेरे अकॉर्डिंग वो आपको जनरल इकोनॉमिक्स बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर करना है और दूसरा डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन वाले सेक्शन पर फोकस करना है। बाकी आप एग्जाम को निकाल के ले जाओगे। टोटल मेन एग्जाम में जो क्वेश्चन हो गए ना वो 155 हो गए और मार्किंग कितनी हो गई, 200 मार्किंग हो गई। वो इसलिए हो गई जैसे कि आपका रीजनिंग वाला है ना, इसमें आपके 45 क्वेश्चन है लेकिन मार्किंग कितनी है, 60 मार्किंग है, इसलिए ये आपके मार्क्स ज्यादा बैठ रहे हैं। ठीक है, 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स के अंदर ही, और टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी आपकी, 3 आवर्स होगी। अब मेन एग्जाम वाले दिन ही, मेन एग्जाम जिस दिन आपका होगा उसी दिन आपका एक और डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इसी के साथ साथ, जिसमें आपको इंग्लिश में लेटर लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा। ये 2 ही क्वेश्चन होंगे, एक आपको लेटर लिखना है और ये इंग्लिश में ही लिखना है, एक आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, और ये जो आपकी मार्किंग होगी 25 मार्क्स का होगा, यानी ये वाला सेक्शन आपका 25 मार्क्स का होगा। टाइम ड्यूरेशन आपकी 30 मिनट, यानी 30 मिनट में आपको लेटर और ऐसे लिखकर दिखाना होगा जितनी भी वर्डिंग इसमें दी होगी। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं होता, बस एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टोटल मेन एग्जाम हो गया ना, इसकी जो मार्किंग हो गई वो एक तरीके से 225 मार्किंग हो गई। ठीक है, 200 का तो हो गया ऑब्जेक्टिव और 25 मार्क्स का हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव, तो कितना हो गया, 225 हो गया। क्लियर है। अब फाइनली बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ, सॉरी मतलब थर्ड स्टेज की। अगर आप एक कट ऑफ बनेगी, अगर आप इसको भी क्वालिफाई कर लेते हो, आप थर्ड स्टेज में एंटर कर जाओगे, जो कि हमारा इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, इंटरव्यू की मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग भी दी हुई है। 40% मार्क्स लाने होंगे जनरल कैटेगरी वालों को इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए, और 35 मार्क्स लाने होंगे ओबीसी एसटी एससी वालों को इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू को भी क्वालिफाई कर जाते हो, फाइनली बात आती है फाइनल सिलेक्शन की। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो मेंस एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा और साथ ही इंटरव्यू के मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, इंटरव्यू कितने मार्क्स का, 100 का, और मेन एग्जाम कितने मार्क्स का होगा डिस्क्रिप्टिव को मिलाकर 225 मार्क्स का। तो टोटल मार्किंग कितनी हो गई फाइनल सिलेक्शन के लिए, 325, यानी कि आपकी एक कंप्रेस करके कट ऑफ बनेगी। प्री एग्जाम में जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे वो मैटर नहीं करते फाइनल कट ऑफ में, फाइनल कट ऑफ को वो इफेक्ट नहीं करेंगे, वो ऐड नहीं होंगे। ठीक है, जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी वो आपकी सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज यानी कि इंटरव्यू और मेन एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा आईबीपीएस पीओ की पोस्ट के ऊपर। अब देखिए इसमें जो कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज बनती है और डिफरेंट बैंक की बनती है। ठीक है, आपको प्रेफरेंस डालनी पड़ती है। ठीक है, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक कट ऑफ बनेगी। ठीक है, कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसकी इतनी कट ऑफ है, आपको प्रेफरेंस इसमें भरनी होती है फाइनल में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसकी मिनिमम कट ऑफ उन्होंने इतनी रखी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बैंक दिया जाता है कि हाँ आपको इस बैंक के अंदर सर्व करना है एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। क्लियर है ये चीज, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स की। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसके एग्जाम सेंटर्स है, यानी कि आपको अपने स्टेट होम सिटी में भी एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। नोटिफिकेशन चेकआउट कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं भाई इसकी इन हैंड इनिशियल सैलरी की। काफी सारे लोग सोच रहे थे कि भैया सैलरी क्या होगी। इनिशियल इन हैंड जो आपकी सैलरी होगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेज आफ्टर 7th पे कमीशन, वो 60,000 अप्रोक्स होगी, यानी कि मिनिमम सैलरी 60,000 के आसपास इसमें है। देख रही हो
ये इनिशियल सैलरी है, ठीक है। अब आप बोलो कि भैया नोटिफिकेशन में तो इतनी दी है 60,000 से कम, वो बेसिक सैलरी होती है। ऑल एक्स्ट्रा अलावेंसेस लगने के बाद आपकी सैलरी अप्रोक्स 60,000 हो जाती है इसमें, ठीक है। और काम करते रहोगे आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा इसमें, एवरी ईयर सैलरी काफी अच्छे तरीके से इसमें इंक्रीज होती जाती है। अब देखिए काफी सारे लोग के माइंड में एक परसेप्शन बना हुआ कि आईबीपीएस पीओ की पोस्ट है, भाई हम नहीं कर पाएंगे, प्रोबेशनरी ऑफिसर हमारे बस की बात नहीं, हम तो छोटी छोटी वैकेंसी में खुश है। भाई आप कर सकते हो, बस कॉन्फिडेंस की जरूरत है। आपके पास एक महीना है प्री एग्जाम का, दिसंबर में एग्जाम होगा, अभी अक्टूबर चल रहा है, ठीक है। आप जबरदस्त प्रिपरेशन कर सकते हो, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, ठीक है, मोटिवेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, फिर बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और खुद का आपको 100% देना चाहिए। एक बड़ा गोल सेट करना चाहिए, ठीक है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाइए कि हाँ मैं बड़ा गोल सेट करके बैठा हूं, इस गोल को मुझे क्रैक करना है, तभी तो जाके कहीं बात बनेगी, तभी तो आपकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आएंगे। तो यार इसके बारे में जरूर सोचिएगा, कुछ ऐसा नहीं होता, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, ये पूरा इसका प्रोसीजर था। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछेगा, कमेंट करके आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा, या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, सोनू अहलावत के नाम से मिल जाऊंगा। और कल आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी के लिए बेस्ट बुक के ऊपर पूरा सिलेबस आपको बताऊंगा, और साथ ही आपको एक स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूं प्रिपरेशन करने की, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क के भी 1 महीना ही रह गया एग्जाम को, ठीक है। तो वेट करिएगा, कल शाम 5 बजे के आसपास वीडियो आ जाएगी। तो चलिए यार, वीडियो पसंद लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।